नमस्कार। कक्षा 8 के लिए पाठ 9 कबीर की साखियाँ। संत कबीर ने साखी के इन दोहों में जात पात का भेदभाव दूर करके ज्ञान के महत्व को दिखाया है। गाली के बदले शांति और सहनशीलता का महत्व अधिक होता है। भक्ति में ऊपरी दिखावा की नहीं, मन को केंद्रित करने की आवश्यकता है। घास जैसी छोटी वस्तु भी अपेक्षा करके योग्य नहीं होती। अभिमान का त्याग करके मन को शीतल बनाना चाहिए, जिससे संसार में किसी के से कोई शत्रुता नहीं रह जाती। तो कहा है कि जात न पूछे साधु की जो पूछो तो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो ज्ञान। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि मन को चाहिए कि किसी साधु सन्यासी यानी ज्ञानी व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। हमें उससे ज्ञान के बारे में, उसका ज्ञान है उसके पास जो, उसके बारे में मुझे पूछ लेना चाहिए। तो कहा है जात न पूछो साधु की है। कहा है किसी संत महात्मा की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, उससे तो हमें सिर्फ ज्ञान की बातें करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम जब तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार का मोल करते हैं, न कि उसके म्यान का मोल कभी नहीं करते हैं, कीमत नहीं लगाते। ठीक है। तो यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। भाषा में लयात्मकता प्रभावित है। तत्सम शब्द हैं जाति, साधु, ज्ञान। अगला दोहा है आवत गारी एक है उलट तो हो अनेक, कहे कबीर नहीं उलटी ये रही एक की एक। यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि यदि कोई हमें गाली दे रहा है तो एक आ रही है, यदि आप उलट कर देंगे तो उसका जवाब गाली में ही देते तो उसकी अनेक हो जाती है, अनेक हो जाएगी गाली। तो इसमें हमें अनेक गाली देकर चुप हो जाता है। यदि सुनने वाला प्रतिक्रिया नहीं करता तो वह अपने आप ही उत्तरहीन होकर के उत्तर गाली से नहीं देता है, तो गाली एक से बढ़कर अनेक हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को उलटना नहीं चाहिए, जिससे वो एक ही बनी रहेगी और वह सब व्यक्ति शांत हो जाएगा। तो कहेगी कि आवत गारी एक है उलट तो हो यानी एक, कहे कबीर को उलटिए रही एक की एक। यानी कबीरदास जी ने यही कहा है कि कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो उस गाली को हमें दोबारा उलट कर नहीं कर देना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति स्वयं ही शांत हो जाएगा और वह अपनी गाली एक ही रहेगी, अनेक नहीं। इस पर शांति एवं मनुष्यता पर बल दिया गया है। और भाषा में प्रभावात्मकता है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द एक, अनेक, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। माला तो कर में फिरे, जीवई फिरे मुख माए, और मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। तो कबीरदास जी ने यहाँ कहा है कि माला तो कर में फिरे, जो माला होती है वो कर माने हाथ होता है। कबीरदास जी कहते हैं दिखावा करने वाले व्यक्ति के हाथ में माला घूमती रहती है और उनका मन चारों तरफ भटकता रहता है, घूमता रहता है। जीव है ना, मुख में जीव घूमती रहती है, किंतु मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। इसे सुमिरन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूजा ध्यान साधना में मन का संयम में रहना ही केंद्रित होना अनिवार्य है। तो कबीरदास जी ने यही कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो चौदिस फिरे, ये सुमिरन पनाए। यानी यही कहा है कि कबीरदास जी ने कि हमें दिखावा करने वाले भक्तों के हाथ तो हाथों में माला घूमती रहती है, मुख में जीभ घूमती रहती है, किंतु मन जो चंचल है वो चार दिशा में घूमता है। ऐसे सुमिरन करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि पूजा ध्यान साधना में मन का संयम होना आवश्यक है। नेक्स्ट, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तले होए, और उड़ पड़े जब आँख में खरी गुलहरी होए। तो कबीरदास जी ने कहा है, संत कबीरदास जी ने कहा है यहाँ पर
घास या तिनके जैसे छोटी वस्तु को कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह उड़ पैरों के तले कुचल देते हैं, नीचे दबा देते हैं, लेकिन क्योंकि वही तिनका यदि उड़कर के आँख में पड़ जाए तो उससे दुख दुगना बढ़ जाता है, हो जाता है। इसका असर है कि हमें समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। दुआ छंद का प्रयोग हुआ है, नीति परक है, बोलचाल की भाषा है, अनुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करी सबको। यानी कहा कविता जी कहते हैं कि मन को समझाते हुए कहते हैं, यदि मन शीतल शांत रहता है तो संसार में कोई दुश्मन नहीं दिखाई देता। यदि अहंकार का त्याग कर दें तो सभी लोग उस पर दया करते हैं। अभिमान मानव का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है।